हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछली दिन कुछ दिनों से क्लास बंद थी चूंकि दुर्गा पूजा था, इसके वजह से। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज से आप सभी के रेगुलर क्लास अपने टाइम पे चलेंगे। सुबह 7 बजे हमारा जो वीडियो होगा अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है क्लास नंबर 5 है। जी हाँ दोस्तों, हमने क्लास नंबर 1 से लेकर के 4 तक अच्छे से एक एक टॉपिक्स को मैंने बताया हूँ, एक एक चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए क्लास 9th विषय रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, सीधे विस्तार से बताऊंगा और सीधे दिमाग में जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं क्या पढ़ रहे थे और हमें आज की क्लास में क्या पढ़ना है ना, ताकि उतना दिन से आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। प्यारे दोस्तों देखिएगा, जैसे कि हम लोगों को पढ़ना क्या चीज था, पदार्थ के बारे में। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको अच्छा से बताया पदार्थ के बारे में, और भौतिक वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में भी मैंने बताया था। और वहां पे आपको मैंने बताया था ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में पूरा डिटेल से संपूर्ण जानकारी आपको बताया था, राइट। अब दूसरे चैप्टर्स में प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को रासायनिक वर्गीकरण बता रहा हूं, जिसमें से आपको शुद्ध पदार्थ क्या होता है मैंने पूरा डिटेल से बताया। उसके बाद मैंने तत्व के बारे में भी बताया। उसके बाद प्यारे दोस्तों यौगिक के बारे में भी बताया। आज की जो क्लास होगी उसमें मैं आप सभी को धातु का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। उसके बाद कल की क्लास में अधातु का पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिर मैं आगे उपधातु के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास मेटल्स की क्लास, जी हाँ दोस्तों, धातु की क्लास होने वाली है। तो चलिए आप लोग बढ़िया से जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्यारे दोस्तों इस चैनल को जल्द से जल्द अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आज की क्लास क्या थी, मेटल्स। जी हाँ दोस्तों, धातु, धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल्स। तो चलिए इसके डिफिनेशन को समझते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो वैसे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं और आघात वर्धीय तथा तन्य होते हैं, उसे धातु कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं, कहने का मतलब उष्मा का मतलब होता है तापमान, गर्मी, हीट। देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कीजिएगा, आप एक लोहा है और लोहे के एक छोर को जब आप गर्म कीजिएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप लोहे के दूसरे छोर भी गर्म हो जाएंगे। आप एक छोर गर्म कीजिएगा तो वो दूसरे छोर भी गर्म हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से विद्युत का सुचालक कहने का मतलब प्यारे दोस्तों है ना, जिसमें करंट प्रवाहित होती है, जिसमें बिजली दौड़ती है, उसे कहा जाता है सुचालक। ठीक है, जैसे कि तार हो गया, तांबे का तार आप कह सकते हो, लोहा भी कह सकते हो, चूंकि लोहा में भी करंट प्रवाहित होती है। राइट प्यारे दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि धातु अर्थात मेटल्स किसे कहते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए प्यारे दोस्तों, है ना। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए जैसे कि यानी कि सोना, जी हाँ दोस्तों, और बगल में मैं उसका संकेत भी लिख दिया हूँ कि सोना को AU से प्रदर्शित करते हैं। जैसे चांदी तो AG से प्रदर्शित करते हैं। चांदी को प्यारे दोस्तों सिल्वर भी कहा जाता है। जैसे कि देखिएगा, ज्यादातर सोनार के पास आप जाओगे ना तो वहां पे कहा जाएगा सिल्वर, है ना, यानी कि चांदी कहा जा रहा है। ठीक है, तो चांदी को सिल्वर भी कहते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे दोस्तों देखिएगा,
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है तांबा, तांबा को Cu से प्रदर्शित करते हैं जिसे कहते हैं कॉपर। तो तांबा को कॉपर भी कहा जाता है। आप तांबा को कहाँ देखिएगा मैं बता दूं, मोटर में देखिएगा, या फिर पंखे का जो मोटर होता है ना वहां पे देखिएगा तो तांबे का तार या फिर तांबे का तार भी होता है प्यारे दोस्तों, है ना। तो जैसे कि आप उससे क्वाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तांबे के तार को आप क्वाइल भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट एग्जांपल्स और देखिए। जैसे प्यारे दोस्तों अपवाद, अपवाद कहने का मतलब ये धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं। समझिएगा ये अधातु है, समझना है। बिस्मिथ जो है प्यारे दोस्तों जिसको Bi से प्रदर्शित करते हैं यह अधातु है, लेकिन इसे धातु की श्रेणी में रखा जाता है। अपवाद कहें तो आप यूं कह सकते हो एक्सेप्शन, इंग्लिश में इसे एक्सेप्शन कहते हैं। तो केमिस्ट्री में बहुत सारी अपवाद पढ़नी है, मैं आपको एक एक चीज डिटेल से और पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा, ना कि आधा अधूरा जानकारी दूंगा। चलिए प्यारे दोस्तों आगे देखिए। जैसे कि यहाँ पे है क्या चीज, लोहा यानी कि आयरन। जी हाँ दोस्तों, और लोहा यानी कि Fe, और फिर नेक्स्ट क्या है आयरन। तो इत्यादि यानी कि बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, आप स्वयं से भी उदाहरण ले सकते हो, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आई होप आपको अभी तक मैंने जितना चीज बताया एक एक चीज समझ में क्लियर आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा थोड़ा सा है ना ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि आपके बुक में इतना डिटेल से नहीं बताया होगा, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं 3 से 4 बुक देखता हूं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं 3 से 4 बुक देख करके आपके लिए पूरा कंटेंट तैयार करता हूं। यदि आप हमारे कंटेंट पढ़ लीजिएगा तो आप कहीं भी जाइए, कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, बस जितना मैं बता देता हूं उससे बाहर कभी भी पूछेगा ही नहीं। तो देखिए प्यारे दोस्तों धातु के 2 गुण होते हैं। जी दोस्तों धातु के 2 गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होते हैं और दूसरा रासायनिक गुण होते हैं। भौतिक गुण कहने का मतलब बाहरी दिखावा। जी हाँ दोस्तों, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं है ना जो बाहरी दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से वे कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक वही हमें पढ़ना है, धातु के बाहरी दिखावा यानी कहने का मतलब है ना वे बाहर से कैसे दिखते हैं। जैसे कि प्यारे दोस्तों लोहा है ना, तो मैं लोहे की बात करता हूँ तो लोहा बाहर से कैसा दिखता है ना, उसी के बारे में भौतिक गुण के गुण में पढ़ेंगे। ठीक है कि धातु कैसे दिखते हैं, धातु क्या क्या चीज कर सकते हैं, धातु से हम लोग क्या क्या चीज बना सकते हैं। तो ये सिर्फ बाहर से देखेंगे, और अंदर से यदि हमें देखना हो तो उसके लिए हमें रासायनिक गुण पढ़ने होंगे। तो मैं प्यारे दोस्तों आपको दोनों चीज बताऊंगा, राइट। चलिए मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं और आगे बताता हूं क्या चीज, धातु के भौतिक गुण। यहाँ पे समझिएगा धातु के भौतिक गुण यानी कहने का मतलब बाहरी दिखावा। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको कि निम्नलिखित गुण है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैं बता दूं पहला पॉइंट है जो है धातुओं में प्रायः चमक पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोहा को देखिएगा ना न्यू न्यू में, ऐसे तो पुराने हो जाते हैं तो उनमें जंग लग जाते हैं, है ना। तो वो नहीं देखना है, जब न्यू न्यू जब लोहा नया नया होगा तो आप उस वक्त देखिएगा तो लोहा चमकेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा लाइट मारेगा। तो उसमें धातु में क्या होता है प्रायः चमक पाई जाती है। एक गुण हो गया, जैसे के लिए मैं बता दूं है ना, तो आप देख सकते हो तो सोना में आप देखिएगा तो उसमें भी चमक मारेगा, चांदी में आप देखोगे तो उसमें भी चमक मारेगा, एल्युमिनियम, जिंक इत्यादि बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्तों और नेक्स्ट मैं समझाता हूं। दूसरी पॉइंट क्या कहता है, धातुएं प्रायः कठोर होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं लोहा, तो लोहा क्या है बहुत ही कठोर होता है ना, बहुत ही क्या होते हैं कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, है ना। तो ये एक गुण हो गया। जैसे प्यारे दोस्तों लोहा Fe, तांबा हो गया कॉपर Cu, अल्युमिनियम हो गया, बहुत सारे ETC का मतलब होता है एग्जेक्ट्रा यानी कि इत्यादि।
ठीक है प्यारे दोस्तों, है ना, इंग्लिश में इसे एग्जेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे देखिए प्यारे दोस्तों, है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट नंबर कहता है धातु आघात वर्दीय होते हैं, यानी कहने का मतलब धातु जो होते हैं उससे पीट करके किसी भी रूप को हम दे सकते हैं, यानी कहने का मतलब धातु को आप पीट करके लंबा चौड़ा चादर आप बना सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ इससे, है ना, या फिर इसे पीट कर पतला चादर बना सकते हैं, यानी कि आप लोहा को किसी भी रूप में बदल सकते हैं उससे पीट करके, तो उसे ही कहा गया है धातु आघात वर्दीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों, और नेक्स्ट आगे कहा गया है आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल्स, जैसे देखिए सोना, सोना को आप पीट करके कुछ भी बना सकते हो, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, तो आप इन सभी चीजों को पीट करके कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इनकी आकृति में आप परिवर्तन ला सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल्स, एक उदाहरण और भी आप लिख सकते हो कि धातुओं के आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं, है ना, कितना अच्छा। देखिए यहीं पे एक एग्जाम्पल्स और मैं बना दिया, तो आप इसे भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, धातुएं प्रायः उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी प्यारे दोस्तों जो धातु होते हैं वे उष्मा यानी कि गर्मी और विद्युत के यानी कि करंट का सुचालक, कहने का मतलब उनमें प्रवाहित होता है। ठीक है, जैसे कि प्यारे दोस्तों चांदी हो गया, तांबा हो गया इत्यादि। लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप क्लास 9th में हो या 10th में हो या 11th में हो या फिर प्यारे दोस्तों कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो ये वाला क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछता है कि सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा चांदी या फिर तांबा, तो दोनों में से एक दिया रहेगा, आपको टिक आउट करना है। तो ये काफी जबरदस्त एग्जांपल्स हैं, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों और आगे बताता हूँ। यहाँ देखिएगा कि धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। जहाँ दोस्तों अब गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, मैंने आप सभी को फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी दिया हूँ, है ना प्यारे दोस्तों। चलिए, तो धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है जैसे में लिथियम, सोडियम और सीजियम। ठीक है, यहाँ पे सीजियम कर लीजिएगा, तथा इसका जो गलनांक होता है 98 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट, ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल्स, धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण उसमें ध्वनिक का गुण उत्पन्न होता है, यानी कहने का मतलब धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनगिनत इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके वजह से वे ध्वनिक का गुण उत्पन्न करते हैं। यानी प्यारे दोस्तों जैसे कि आप बर्तन को देखिएगा, तो जब बर्तन गिर जाएंगे ना नीचे, तो वो कस के आवाज करेंगे। आपने कभी भी सोचा कि बर्तन नीचे गिर गया तो वो आवाज किस लिए किया, कभी भी नहीं सोचा। तो प्यारे दोस्तों वह आवाज इसलिए करता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी के वजह से कोई भी वस्तु को आप नीचे गिराइएगा तो कस के ढनमना करेगा, है ना, ढनमना जाता है। तो ये कैसे होता है, तो इसी के वजह से होता है। ठीक है, आगे मैं समझाता हूँ। जैसे लोहा, आप लोहा को भी नीचे गिराइएगा तो वो आवाज करेगा, है ना, ध्वनि उत्पन्न करेगा। जैसे प्यारे दोस्तों जस्ता, तांबा, इस्पात इत्यादि। ठीक है, आई होप आपको अभी तक मैंने जितना चीज बताया अच्छे से सीधे दिमाग में समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। नोट पॉइंट हमारा काफी जबरदस्त होता है, आप इसे जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। जैसे कि सीजियम और है ना गैलियम, दो ऐसे धातु हैं जिन्हें हथेली पर रखने से मात्र पिघल जाती है। जहाँ दोस्तों सीजियम और गैलियम दो ऐसे धातु हैं जिसे आप हथेली पे रखिएगा ना, हाथ पे, तो वो आपके हाथ पे पिघल जाएंगे। और यह प्रश्न कई बार बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, तो धातु के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। धातु के भौतिक गुण हमने पढ़ लिया, बाहरी दिखावा, धातु बाहर से कैसे दिखते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, यदि आप धातु के अंदर से देखना चाहोगे तो उसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, चूंकि आंतरिक चीजें देखने के लिए काफी दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको शायद ये चीज ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो आपको फिर से पढ़ना होगा और उसमें मैं ही बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए आंतरिक दिखावा निम्नलिखित गुण है। सबसे पहले, जब धातु को और जल, धातु और जल को आपस में आप जब मिला दीजिएगा ना, तो धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो आप इतना ही याद रखिए। एग्जाम्पल्स यदि आपको नहीं भी समझ में आते हैं तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई लोग है ना समझते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा काम है पूरा डिटेल से समझाना, अच्छे से समझाना, इसीलिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ, है ना। धातु और अम्ल, मैंने अम्ल के बारे में आपको बताया था, कल ही बताया था, है ना। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जब आप धातु और अम्ल को मिला दीजिएगा तो धातु और अम्ल मिलकर के धातु के लवण का निर्माण करते हैं और उसके साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे धातु Mg मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। मैं ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, अगला जो चैप्टर आने वाला है ना उसमें। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो बायोलॉजी का होगा। मैंने फिजिक्स के 2 चैप्टर केमिस्ट्री का और 2 चैप्टर बायोलॉजी का पहले अच्छे से कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, धातु और ऑक्सीजन जब आप दोनों को आपस में मिलाइएगा तो धातु के ऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है। आप इतना याद कीजिएगा सिर्फ ऐसी कि धातु और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो धातु के ऑक्साइड बन जाते हैं। यदि आपने अभी तक इतना भी याद कर लीजिएगा तो आपके लिए काफी सरल होने वाला है आगे चल करके, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों, और ये सबसे लास्ट है, ठीक है। धातु और अन्य धातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो विस्थापन बनते हैं। अब विस्थापन क्या होता है, तो ये यदि आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा, और नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा, मैं पहले बार बोल रहा हूँ कि आपको नहीं भी समझ में आ रहे हैं धातु के आंतरिक गुण तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन धातु के भौतिक गुण तो आप समझ गए होंगे और उसे समझना काफी सरल था, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रहती है। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई प्यारे दोस्तों, और यदि अच्छे से समझ में आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं सभी विषयों का तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सभी विषय का चैप्टर वाइज चैप्टर फ्री में नोट्स आपको दे दूंगा। थैंक यू प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।